नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनीता मिश्रा। आप देख रहे हैं मिश्रा अनीता व्लॉग में। आज मैं यहाँ 67 ब्रह्मा कुमारी में आई हूँ। यहाँ कृष्ण लीला बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। आइए उसकी पूरी वीडियो दिखाते हैं आपको। कृष्ण जी कदम के पेड़ पर चढ़ जाते थे और माता यशोदा उनको ढूंढती रहती थी। पीछे से हमको कोई कितना भी धक्का दे, आगे से कोई कितना भी, और वही हमारे जीवन में प्रेम लेकर आता है। कृष्ण की झांकी में कि कृष्ण जी को माखन क्यों प्रिय था, क्योंकि माखन सबसे नरम चीज होती है। तो हम भी भगवान को तभी प्रिय लगते हैं जब हमारे अंदर वो निर्मलता और निर्माणता होती है। इसीलिए माखन ही सबसे प्रिय है नंदलाल को, क्योंकि निर्मलता ही सजाती है घर संसार को। यहाँ हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जी कदम के पेड़ पर चढ़ जाते थे और माता यशोदा उनको ढूंढती रहती थी। इस छोटी सी घटना का भी यादगार बन गया। जब हम शुद्ध भाव व विनम्रता से भरपूर होते हैं तो हमारे छोटे छोटे कर्म भी यादगार बन जाते हैं। कृष्ण जी की दुनिया थी तब इतना प्रेम था कि गाय और शेर भी एक घाट में पानी पीते थे। यह दृश्य आज भी हमें प्रेम से जीना सिखाता है। हम देख रहे हैं कि हम हमेशा जन्माष्टमी पर कृष्ण जी को झूला झुलाते हैं। तो झूला झुलाना अर्थात पीछे से हमको कोई कितना भी धक्का दे, आगे से कोई कितना भी खींचने की कोशिश करे, लेकिन हमको हमेशा खुशी में झूलते रहना है। हम देखते हैं कि कृष्ण जी ने सबके साथ रास किया। रास अर्थात कोई कैसा भी हो, सबके साथ ताल में ताल मिलाया, हर दिल में अपनेपन का मधुर रस बरसाया। कन्हैया की निर्मलता ने यह पाठ सिखाया, अहंकार छोड़े तभी सबसे मेल मिलाया। अर्थात हम अपना अहम छोड़ते हैं तभी सबके साथ मिल के चल पाते हैं, और वही हमारे जीवन में प्रेम लेकर आता है। और फिर आगे के दृश्य में हम देखते हैं कि माता यशोदा ने कृष्ण जी को ओखली से बांध लिया। जिसने जगत रचा वही प्रेम से बंधा, शक्ति में असीम फिर भी स्नेह में झुका। प्रेम वो असीम शक्ति है जो भगवान को भी बांध सकती है। फिर आगे हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जी के गोवर्धन पर्वत उठाने का भी यादगार है। गोवर्धन पर्वत उठाया श्री कृष्ण जी ने सहज बल से, पर कहा ये तो हुआ सबके संबल से। यही है सच्ची निर्माणता की पहचान, जहाँ श्रेय बटे और मन रहे निष्कलंक महान। उन्होंने अपने कार्य का श्रेय समस्त गोकुल वासियों को बांट दिया, सबकी एक एक उंगली लगवाई। तो जब हम अपने कार्यों में सबको हैं और उनको अपना श्रेय दे देते हैं तो हम सबको आसानी से सहयोगी बना सकते हैं। इसके बाद कि जब महाभारत युद्ध का जयघोष हो चुका था, पर पांडवों के मन में एक नया युद्ध प्रारंभ हुआ कि कोई कहता मेरी वीरता के बिना यह संभव नहीं था, कोई गर्व से बोल उठा मेरा साहस ही इस विजय का मूल था। तो पांडवों में आपस में ये तकरार होने लगी, अहम भाव की टकरार की मैंने किया, मेरे द्वारा सबसे ज्यादा दुश्मनों की हार हुई। तो फिर वो आपस में मिलकर ये सोचते हैं कि इसका फैसला हम माधव से ही करवा लेते हैं। फिर पांचों पांडव मिलकर माधव के पास पहुंचते और पूछते हैं, हे माधव बताइए किसका गौरव गान। तो माधव जी कहने लगे, मैं तो था सारथी, न लड़ा रण का मैदान, संपूर्ण युद्ध का साक्षी है वीर बारबरी, सत्य वही बोले तो होगा अर्थ की। आपको फिर ये बात सुनकर वो सभी बारबरी के पास पहुंचते हैं और बारबरी जी से वो यही प्रश्न पूछते हैं कि हम में से सबसे ज्यादा वीर कौन है, सबसे ज्यादा दुश्मन किसने मार गिराए। तो बारबरी फंसने लगा और वो कहने लगा, अरे पांडव ये कैसी व्यर्थ की तकरार है, क्यों गिनते हो अपने पराक्रम के बाद। मैंने देखा रण में हर पल का दृश्य अनोखा, जहाँ बढ़ा तुम्हारा तीर आगे सुदर्शन चक्र ने ही विजय का लेख लिखा। चाहे अर्जुन का तीर हो चाहे सहदेव का, सबके आगे सुदर्शन चक्र को मैंने देखा है। तब जो पांडवों का अहम है फिर भी तो बारबरिक ने कहा कि कार्य स्वयं माधव ने किया, पर मान तुम्हारे हाथों का लिखा। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो परमात्मा की दिव्य विशेषताओं से ही कर पा रहे हैं। तो हमको अपनी सारी कार्यों का, विशेषताओं का हमको क्रेडिट भगवान को अर्पित कर देना। वो करवाने वाला है, हम उसके इंस्ट्रूमेंट। आइए और